चलिए बेटा, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुमेर स्टडी पॉइंट में। इसमें आज हम देखते हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.2 की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं, जिसमें हमें एक टेबल दिया हुआ है और इसमें हमारे पास चार चीजें हैं, ए, डी, एन और ए एन। यानी कि हमारा जो फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस क्वेश्चन को हम जनरल फॉर्म भी कहते हैं। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। इस फॉर्मूले में भी हमारे पास चार अननोन वैल्यूज हैं, ए एन और डी। इन चार में से कोई तीन हमें यहाँ इस टेबल में गिवन है और जो फोर्थ वैल्यू जो हमारे पास नहीं है उसे हमें क्या करना है, फाइंड आउट करनी है। गॉट इट। चलिए तो देखते हैं, इन्हीं फॉर्मूले से हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे कि देखते हैं पहले क्वेश्चन में, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें ए दिया है, डी दिया है और एन दिया है। ए एन हमें फाइंड करना है। गॉट इट। चलिए तो देखते हैं इसी का पहला वाला क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास गिवन क्या क्या है। गिवन है हमारे पास ए, डी और एन, यानी हमें निकालना है ए एन। एन कितना है, 8 है। इसका मतलब यानी कि हमें निकालना क्या है, यहां से ए 8 निकालना है। गॉट इट माय पॉइंट। यहां से एन की वैल्यू हमारे पास जब है, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, ए 8। हमें इसी फॉर्मूले से फाइंड आउट करने हैं सारे क्वेश्चंस। तो ए 8 चाहिए, तो ए 8 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 7 डी। गॉट इट माय पॉइंट। हम ये सारी चीजें प्रीवियस वीडियो में सीख के आ चुके हैं। तो यहां से ए 8 हमारे पास आ जाएगा। ए कितना है हमारे पास, चेक करिए, 7 प्लस 7 इंटू डी। डी कितना है, 3, यानी ए 8 हमारे पास यहां से आ जाएगा 7 3 21 और 7 28। तो बेटा यहां से हमारे पास इस खाली जगह का जो नंबर है वो क्या है, 28। गॉट इट माय पॉइंट। चलिए तो देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट। क्लियर है ये बात। चलिए यहां से हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या क्या है, चलिए देखते हैं। पहले गिवन लिख लेते हैं। माइनस का 18 है ए, डी है जो कि हमें फाइंड करना है, एन है 10 और ए एन है 0। यानी एन की वैल्यू 10 है, इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है आपको, ए 10। गॉट इट। ए 10। तो यहां से ए 10 की बात अगर हम करें, जो ए 10 वैल्यू है वो हमारी क्या है, 0। ओके। तो ए 10 क्या होता है, ए 10 होता है ए प्लस 9 डी। ठीक है। अब ए 10 की वैल्यू यानी कि यहां पे हमें क्या दिया हुआ है, 0। तो a प्लस 9d इज इक्वल टू, हम 0 पुट करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 18 प्लस 9d इज इक्वल टू, यहां कितना हो जा रहा है हमारा, 0। तो ये 9d इज इक्वल टू उधर 18 जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो d की वैल्यू यहां से हमारे पास आ गई कितनी, 2 निकल गई। गॉट इट माय पॉइंट। अब हमारे पास जब d आ गया है तो हम यहां से निकाल सकते हैं, हमारे क्या चाहिए हमें, अच्छा डी ही चाहिए। गॉट इट माय पॉइंट। ओके। चलिए यहां से हमारा डी निकल के आ गया है कितना, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहीं पर हम क्वेश्चन नंबर 3, इसी में हम पार्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, चेक करते रहिए आप। यहां पर हमारे पास गिवन क्या क्या है, यहां हमारे पास गिवन है ए की वैल्यू फाइंड करनी है, डी है हमारे पास कितना, -3 और एन है हमारे पास 18 और ए एन की वैल्यू है हमारे पास -5। एन की वैल्यू 18 है, इसका मतलब हमारे पास ए 18 की वैल्यू है -5। एन की वैल्यू 18 है, इसका मतलब क्या हुआ, ए 18 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -5। चलिए तो हम चेक करते हैं कि ए 18 होता क्या है। वो होता है a प्लस 17d। ठीक है। चलिए तो a 18 की वैल्यू तो हमारे पास -5 है, a की वैल्यू है जो कि हमें फाइंड करनी है, और 17d की वैल्यू हमारे पास -3 है और a 18 की वैल्यू -5 थी, जो कि a माइनस 17 3 जा 51 इज इक्वल टू -5। तो a की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, ये 51 इज इक्वल टू उधर जाएगा और ये 5 यहां से माइनस हो जाएगा।
तो यहां से हमारे पास ए की वैल्यू आ रही है 46। चलिए क्लियर है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। इसमें हमारे पास क्या क्या है गिवन, ए की वैल्यू है माइनस का 18.5, डी है हमारे पास 2.5, एन हमें फाइंड करना है, ठीक है। और वहीं पर ए एन की वैल्यू जो है वो कितनी दी हुई है हमें 3.6। एन की वैल्यू हमें पता करना है कि यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है। चलिए तो ए एन की वैल्यू हमें पता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमारे पास एन नहीं है तो हम वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते जो अभी हमने इन सभी में लगाया है। गॉट इट माय पॉइंट। चलिए तो ए एन की वैल्यू है 3.6, ए कितना है हमारे पास माइनस का 18.5 प्लस एन की वैल्यू फाइंड करना है, डी है हमारे पास 2.5, डी है हमारे पास 2.5 इज इक्वल टू ए एन की वैल्यू 3.6। चलिए ये जो माइनस का 18.5 है इसको इज इक्वल टू के इस साइड लेकर जाते हैं तो n माइनस 1 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 18.5 को जब 3.6 में ऐड किया 18.5 को, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। यहाँ से ऐड करो, पहले इनको ऐड करोगे तो यहाँ से आपका जो माइनस का 18.5 था वो 3.6 में जाकर ऐड हो जाएगा। तो कितना होगा ये ऐड, 11 का 1 कैरी 1 होगा 9, 9 और 12 का 2 कैरी 1 और 2, 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 2 18.9 है। मिस्टेक हो जाएगा यहाँ पर, ये जो ए जो दिया है हमें वो 18.9 गिवन है। क्या है 18.9 गिवन है। गॉट इट। करेक्शन करेंगे यहाँ पर हम कि जो ए है हमारे पास वो 18.9 है, यानी इस 5 की जगह पर हमें क्या लगाना है 18.9, 18.9 तो यहाँ पर हो जाएगा 5। और कहीं पर तो नहीं लिखा। चलिए ठीक है, करेक्शन कर लीजिए इसको। तो यहाँ से ये जो 2.5 ही अपॉन में आएगा और जब 2.5 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से 9। तो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी 9 प्लस 1, यानी कि n की वैल्यू आ गई 10। n की वैल्यू कितनी आई 10। इसका मतलब इसमें n की वैल्यू पुट कर दी जाएगी 10। गॉट इट माय पॉइंट। फटाफट नोट डाउन करिए, इसके बाद मैं यहीं पर आपको इसका 5th पार्ट समझाने नहीं बताता हूँ आपको। जिसमें गिवन क्या है, a है हमारे पास 3.5, ओके, जिसका d है 0 और n है 105, ओके। हमें an निकालना है। सो an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इससे हमारी जो वैल्यू है वो निकल कर आएगी, यानी n की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर 105, यानी a 105 निकालना है तो a प्लस 104d, तो a 105 की वैल्यू हमें निकालना है जो कितनी हो जाएगी 3.5 प्लस 104 इंटू डी की वैल्यू है 0, तो a 105 इज इक्वल टू ये होल टर्म हो जाएगी 0, तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा 3.5, यानी कि 3.5। गॉट इट। चलिए बेटा फटाफट इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो। चलिए बेटा देखते हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें हमसे कहा है कि चूज द करेक्ट चॉइस ऑफ द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर आंसर। यानी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है दोनों, बट हमें क्या करना है, मल्टीपल चॉइस टिक तो करना है लेकिन पहले उसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। इसको क्वेश्चन को लेते हैं यहाँ पर पहले वाले को और इसे सॉल्व करते हैं कि क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन कि एपी में जिसमें ए हमें गिवन है 10 और डी हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 7 माइनस 10, यानी कि माइनस का 3, डी आ गया हमारे पास। हमसे पूछा है 30th टर्म,
30th टर्म यानी कि A30 फाइंड करना है। A30 क्या होता है? A प्लस 29D, गॉट इट। तो A30 हमें चाहिए, तो A30 में A कितना है? 10 प्लस 29 इंटू D कितना है? माइनस का 3। ओके, सो 29 3 का कितना हो जाएगा भाई? 10 और माइनस का हो जाएगा 87। तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा माइनस का 77, यानी कि ये A30 की वैल्यू आपके पास आ जाती है, गॉट इट। चलिए, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर इसका सी है, माइनस का 77, गॉट इट। देखिए इसका सेकंड पार्ट, इस एपी में हमारे पास ए है माइनस का 3 और डी हो जाएगा हमारा माइनस का 1/2 माइनस ऑफ माइनस 3, यानी कि यहां से आ जाएगा हमारे पास, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा निकल कर आएगा 5/2। ओके, क्या आ जाएगा? 5/2, डी निकल के आ जाएगा, क्योंकि 2 3 6 में से 1 माइनस करेंगे 5/2, तो ये डी आ गया। अब हमें चाहिए क्या? 11th टर्म यानी A11 चाहिए, यानी A प्लस 10D चाहिए, 10D चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ से? A11 इज इक्वल टू A प्लस 10 और D कितना है हमारे पास? 5/2। 2 से इसको कैंसिल करा 5 टाइम्स, तो A11 इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 25, यानी A11 इज इक्वल टू 22, यानी A11 हमारे पास 22 आ जाएगा। फटाफट नोट डाउन करिए इस क्वेश्चन में। अगर देखते हैं इसी का थर्ड क्वेश्चन, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है हमारे पास, जिसमें हमें कुछ वैल्यूज गिवन है, यानी कि फर्स्ट वैल्यू गिवन है, सेकंड टर्म फाइंड करनी है और थर्ड टर्म हमें यहाँ पर गिवन है, गॉट इट। चलिए, तो इसका पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, इसमें हमारे पास A है 2 और A3 है कितना? 26। हमें निकालना क्या है? A2 निकालना है, गॉट इट। तो A3 क्या होता है? A3 होता है बेटा A2 प्लस D, A2 प्लस D होता है। तो यहाँ पे हमारे पास D है नहीं और A2 भी नहीं है, दोनों चीज नहीं है। तो हम देखें यहाँ से A3 की वैल्यू, A3 होता है A प्लस 2D, जिसमें हमारे पास A है, तो A कितना है हमारे पास? 2 प्लस D इज इक्वल टू 2D, A प्लस 2D इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 26। अब यहां से 2D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24, ये 2 उधर जाके माइनस, एंड D की वैल्यू हमें यहां से क्या मिल जाएगी? 24 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 12। D की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई, तो A2 कैसे निकलेगा? A2 निकलेगा A प्लस D से। A कितना है हमारे पास? A है हमारे पास 2 प्लस 12 यानी कि 14, यानी A की वैल्यू क्या? A2 की वैल्यू क्या आ गई? 14, गॉट इट। चलिए, तो यहां से A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 14, क्लियर। चलिए, इसी का देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो इसी का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास A2 गिवन है 13 और A4 गिवन है जो कि है 3। A2 और A4 हमारे पास है यहाँ पर। तो यहाँ पर A4 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? A4 को हम लिख सकते हैं A2 प्लस, अगर A2 में D जोड़ते तो थर्ड टर्म आएगी, और A2 में अगर 2 बार D जोड़ देंगे तो फोर्थ टर्म आ जाएगी, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं A2 प्लस 2D। ओके, तो A4 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3, और A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 13 और 2D। तो यहां से 2D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 13 को 3 के पास माइनस में लेके जाइए, तो 2D इज इक्वल टू माइनस का 10, तो D इज इक्वल टू आपको वैल्यू क्या मिलेगी यहां से? माइनस का 5। अब माइनस का 5 आपके पास D आ गया, वहीं से देखते हैं कि A2 क्या होता है? A प्लस D, और A की वैल्यू हमारे पास है नहीं, A चाहिए। तो A चाहिए तो आप एक काम करिए, यहाँ पर D की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी आई? -5 इज इक्वल टू A2 की वैल्यू यहाँ पर है 13, और तो यहाँ से A कितना आ जाएगा? माइनस का 5 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो A की वैल्यू आ जाएगी 18। अब A 18 आ गया, अब आपको चाहिए A3, तो A3 के लिए आप करोगे A प्लस 2D, A प्लस 2D, तो A3 कितना आ जाएगा? A आ गया 18 माइनस 2 इंटू D कितना है? -5, तो A3 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना? माइनस का 10 माइनस
18 माइनस 10, तो A3 आ जाएगा आपके पास 8। A3 कितना आ जाएगा आपके पास? 8 आ जाएगा। तो A3 की वैल्यू आ गई आपके पास 8 और A की वैल्यू आ गई आपके पास 18। गॉट इट? चलो वही देखते हैं इसी का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? हमारे पास है इसमें A और क्या कहना है हमारे पास A4, जो कितना है 9 राइट्स 1/2, यानी कि 2 9 जा 18 और 1 19/2। ओके चलिए, तो इस फॉर्म में हमने इसको यहाँ पर लिख लिया है। तो A4 इज इक्वल टू क्या होता है? A प्लस 3D। और A की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस 3 इंटू D इज इक्वल टू A4 की वैल्यू कितनी है? 19/2। इस 5 को यहाँ जाके माइनस कर दीजिए, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? 19 माइनस 2 माइनस 5, तो 3D इज इक्वल टू 19 माइनस 5 टू द 10 डिवाइडेड बाय 2। तो D की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी 9/2 और ये 3 में जाएगा, तो 3 से 9 कैंसिल होगा, तो D की वैल्यू आ गई आपके पास 3/2। तो D की वैल्यू आपके पास जब यहाँ से आ जाती है, तो अब आप सेकेंड टर्म निकाल सकते हो। A2 निकाल लोगे, क्या होगा? A प्लस D से, तो A तो आपके पास पहले से था 5 और इसमें आपने D और जोड़ देना है 3/2, तो ये कितना हो जाएगा? 5 टू द 10 और 13, यानी कि 13/2। और 13/2 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 6 राइट्स 1/2। तो यहाँ से A2 आ गई 6 राइट्स 1/2। अब हमें निकालना क्या है? A3 निकालना है। A3 क्या हो जाएगी? A2 में अगर हम D जोड़ दें, A2 कितना आया? A2 आया हमारे पास 13/2। अगर इसमें D जोड़ दें, D अभी हमारे पास आया 3/2, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा? 16/2, यानी कि 8, यानी A3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 8। तो यहाँ से A3 आ जाएगा 8 और A2 आ जाएगा 6 राइट 1/2। ठीक, चलिए इसी तरीके से फटाफट इसे नोट डाउन करिए। इसके बाद इसका फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो देखते हैं इसी का फिफ्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी गलतियां हो जाती है। पिछले क्वेश्चन में एक मुझसे मिस्टेक हुई थी। पिछली वीडियो में जो मेरा इसका 5.1 का जो वीडियो डाला है, उसमें D मुझे 4 प्लेस करना था। एक्चुअल में क्या है कि 4 की जगह मैंने वहां पर 2 प्लेस कर दिया है D की वैल्यू, जिससे आंसर थोड़ा सा इनकरेक्ट आ रहा है। तो उस जगह पर आप थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा, ठीक है? तो वहां D की वैल्यू अगर 2 की जगह 4 रखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते मिस्टेक्स हो जाती है। ओके चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, जहां हमारे पास A की वैल्यू है -4 और हमारे पास 1 2 3 4 5 6, यानी A6 की वैल्यू है हमारे पास 6। गॉट इट? चलिए तो भाई A6 क्या होता है? A6 होता है A प्लस 5D। A की वैल्यू कितनी है? -4 प्लस 5D, तो D कितना है? 6। चलिए तो ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 6 प्लस 4 यानी कि 10। तो D की वैल्यू यहाँ से आ जानी है आपके पास 2 निकल गया। बट इट अब D की वैल्यू 2 आ गई है, तो A2 कैसे निकलेगा? A में D जोड़ दो फर्स्ट टर्म में, तो A2 आ जाएगा आपके पास कितना? A कितना था? -4 प्लस 2, यानी कि माइनस का 2। बट इट अब A3 कैसे चाहिए आपको? A3 चाहिए, अच्छा यहाँ से अपन A2 की वैल्यू लिख दीजिए भाई, माइनस का 2। अब A3 चाहिए आपको, तो A3 के लिए हमें क्या करना होगा? A2 में D जोड़ दो। A2 कितना है? A2 है हमारे पास -2 प्लस 2, आंसर आ जाएगा 0। तो A3 की वैल्यू क्या आ गई? 0। A4 चाहिए, तो A3 में D जोड़ दो। A3 कितना है? 0 और इसमें 2 ऐड कर दो, तो A4 कितना आ गया हमारे पास? प्लस का 2। ठीक है, अब A5 चाहिए। A5 क्या हो जाएगी? A4 प्लस D। A4 कितना है हमारे पास? A4 है 2 प्लस 2, तो ये A5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। चलिए तो -4 -2 0 2 4 6, ये आपके पास यहाँ से वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमारे पास A2 गिवन है, जो कि कितना है? 38
और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ वैल्यू, यानी A6 हमारे पास यहाँ पर माइनस का 22 गिवन है। तो चलिए भाई, A6 जो है उसे हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास वैल्यू किसकी गिवन है यहाँ से, A2 की, तो इसको लिख सकते हैं अपन A2 प्लस 4D, A2 प्लस 4D। A2 में एक बार D जोड़ेंगे थर्ड टर्म, दो बार फोर्थ, तीन बार फिफ्थ और चार बार D जोड़ेंगे तो सिक्स्थ टर्म आपके पास आ जाएगी। ठीक, तो A6 की वैल्यू यहाँ हमने पुट करी -22, A2 की वैल्यू है 38 प्लस 4D, गॉट इट। 38 को इक्वल टू की तरफ लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 40, 50, 60, तो माइनस का 60 आपके पास यहाँ से आएगा। तो D की वैल्यू यहाँ से 60 को 4 से डिवाइड करने पर 15, तो D की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी माइनस का 15। अब माइनस का 15 आपके पास D आ गया है, तो आपको A चाहिए, A2 है, A2 क्या होता है A प्लस D, तो A चाहिए, तो A2 में से D माइनस कर दो, क्या कर दीजिए, A2 में से D माइनस कर दीजिए, तो A आ जाएगा। तो A आपका क्या आ जाएगा, A2 कितना है हमारे पास, चेक करिए 38 में से माइनस कर दीजिए D, ठीक है, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस का 15 हो जाएगा, यानी A की वैल्यू आपके पास यहां से कितनी आ जाएगी, यहां से आ जानी है 53, गॉट इट। तो A की वैल्यू 53 आ गई, ठीक है। अब आपको चाहिए A3 चाहिए, तो A2 में D जोड़ देते हैं। A2 कितना है हमारे पास, चेक करिए, A2 है 38 प्लस D कितना आया हमारे पास, माइनस का 15, गॉट इट। तो यहां से A3 की वैल्यू आ जानी है 38 में से 15 को आप यहां से माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 23, गॉट इट। A3 आ गया 23। अब A4 चाहिए, A4 क्या लिख सकते हैं, A3 प्लस D। अब A3 कितना आया है 23, इसमें से माइनस 15 कर दीजिए आप, तो आपके पास A4 की वैल्यू आ जाएगी। A4 कितना आ जाएगा, 23 में से आप 15 माइनस कर दीजिए भाई, तो आपके पास यहां से निकल के आ जाना है 8। अब A5 चाहिए, A5 के लिए आप A4 में D ऐड कर दीजिए। A4 कितना आया 8 माइनस 15, यानी कि A5 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ से 7, और किसका, माइनस का, तो माइनस का 7। चलिए वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, A कितना आया 53, फिर उसके बाद यहाँ से A3 कितना है, A3 आया 23 के बाद देन A4 कितना आया, A4 है हमारे पास 8, A4 है 8 और ये है -7, बट चलिए फटाफट नोट डाउन करिए इस क्वेश्चन को। चलिए बेटा देखते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जिसमें हमसे क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक AP दी है और पूछ रहा है विच टर्म ऑफ दिस AP, इस AP की कौन सी टर्म है जो कि 78 होगी, यानी कि लास्ट टर्म, यानी AN की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या दे दी है, AN की वैल्यू हमें यहाँ पर 78 दे दी है, और A हम चेक करें तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3, और D हम चेक करें तो 8 माइनस 3, यानी कि D की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 5। चलिए तो यहाँ से AN इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D का फॉर्मूला अगर लगाया जाए तो A कितना है हमारे पास 3 प्लस n माइनस 1, तो D हमारे पास आया है 5 इज इक्वल्स टू AN की वैल्यू हमें 78 रखनी है, तो n माइनस 1 और इंटू 5 से ये 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 75, n माइनस 1, 75 को 5 से डिवाइड करने के बाद n माइनस 1, यानी कि यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, तो n की वैल्यू आ जाएगी 15 प्लस 1 यानी कि 16, यानी हम क्या कहेंगे 16th टर्म ऑफ दिस AP इज 78। इस AP की जो 16th टर्म होगी वो कहलाएगी 78, गॉट इट। चलिए इसी तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं, और इस फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इसमें बोला गया है हमें कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ऑफ दिस AP, इस AP की कितनी टर्म यहाँ पर लिखी गई हुई है, ये यहाँ से हो जाएगा 7, और D की वैल्यू हम यहाँ से देखें 30 माइनस 6 7, यानी कितना 6 आ जाएगा, और AN की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 205 है, गॉट इट, क्या है 205। चलिए तो यहाँ से AN का फॉर्मूला लगाएं अगर हम, तो AN इज इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ओके, जिसमें A कितना है 7
प्लस n माइनस 1 और d कितना है हमारे पास 6 इज इक्वल टू 205। गॉट इट। चलिए ये 7 को यहाँ 205 में से अगर माइनस कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा 198। n माइनस 1 इज इक्वल टू 198 को डिवाइड करिए भाई 6 से तो कितना हो जाएगा 6 3 का 18 और 6 3 का 18, यानी n की वैल्यू आपके पास यहाँ से कितनी आ जाएगी 34। यानी कि हम लिख सकते हैं 34th टर्म ऑफ दिस AP इज 205। इस AP की 34th टर्म जो है, यानी कि हम कह सकते हैं टोटल टर्म्स इसकी कितनी है 34 टर्म है। ओके चलिए सिमिलरली इस क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें A की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 18 और D की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड करें तो ये कितना हो जाएगा 31/2 माइनस करें इसमें से 18, कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18 टू जा 36, तो 36 यानी कि माइनस का 5/2 यहाँ से आपके पास D निकल कर आ जाएगा। ओके सिमिलरली आप बात करें यहाँ से कि जो an है वो कितना दिया हुआ है माइनस का 47। ओके चलिए तो हम देखें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो a कितना है 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है माइनस का 5/2 इज इक्वल टू an की वैल्यू है माइनस 47। ठीक अब ये तो 18 है प्लस का इसको इज इक्वल टू उधर भेज दीजिए तो n माइनस 1 इंटू माइनस का 5/2 इज इक्वल टू 47 में 18 को प्लस कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर प्लस का है तो जाकर माइनस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 65। ओके अब n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 65, यहाँ से 2 इंटू में जाएगा और डिवाइड में आएगा माइनस का 5। अच्छा माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 13 और 13 टू जा 26 और यहीं से n की वैल्यू आ जाएगी 27। तो देयर आर क्या लिखेंगे देयर आर 27 टर्म ऑफ देयर आर 27 टर्म इन दिस AP इस AP में 27 टर्म होंगी और यहाँ पर हम लिखेंगे देयर आर 34 टर्म इन दिस AP। वो 4th क्वेश्चन की तरह ही नोट कर दिया। ठीक है चलिए फटाफट नोट डाउन करिए इस क्वेश्चन को। चलिए बड़ा देखते हैं इसी का 6th क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है कि क्या इस AP की कोई टर्म 150 भी हो सकती है, चेक करके बताइए। तो चेक कर लेते हैं, इस टर्म में हमारे पास गिवन है A की वैल्यू है 11 और D हम चेक करें तो 8 माइनस 11 यानी कि हमारे पास D की वैल्यू यहाँ से माइनस का 3 आ जाएगी और an की वैल्यू हमें यहाँ पर 150 पुट करके रखनी है वो भी माइनस की। ठीक है चलिए तो क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन की वैल्यू हम यहाँ से रखते हैं। a कितना है 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारे पास माइनस का 3 है इज इक्वल टू माइनस का 150। ये 11 प्लस में है इज इक्वल टू जाएगा माइनस का हो जाएगा n माइनस 1 माइनस का 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 161। ओके सो n माइनस 1 का मल्टीप्लाई जो है माइनस 3 का मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 3n और माइनस माइनस प्लस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 161। 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 3n और इज इक्वल टू माइनस का 164। ओके सो n की वैल्यू देखें यहाँ से तो माइनस का 164 डिवाइडेड बाय माइनस का 3, तो माइनस से माइनस तो यहाँ पर कैंसिल हो जा रहा है। चेक करिए यहाँ पर n की जो वैल्यू आ रही है वो n इज नॉट होल नंबर, एक होल नंबर नहीं है। ठीक है क्यों नहीं है, क्योंकि ये 3 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो लिखिए बिकॉज 164 इज नॉट completely divisible
completely divisible by, इसलिए हम कह सकते हैं कि माइनस का 150 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी, नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी की टर्म नहीं है 150। ओके, चलिए फटाफट नोट डाउन करिए इस क्वेश्चन को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले क्वेश्चन को लेकर। ओके।